हेलो एंड वेलकम प्यारे दोस्तों, कैसे हो आप सब। होप आप सब काम कर रहे होगे, ठीक होगे। मेरा नाम है शहजादा अनवर। इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं एक बहुत ही स्पेशल, बहुत अमेजिंग, बहुत इंटरेस्टिंग बुक के बारे में, द सीक्रेट। यस, द सीक्रेट बाय रोंदा बैरन। चलिए पहले रोंदा बैरन के बारे में जानते हैं। रोंदा बैरन इज एन ऑस्ट्रियन फिल्म मेकर, टेलीविजन राइटर एंड एन ऑथर ऑब्वियसली। उनको इंस्पिरेशन मिला था इस बुक को लिखने के लिए द बुक ऑफ गेटिंग रिच से, जो कि वेल्स डिवेटल ने लिखा है। द सीक्रेट एक बेस्ट सेलिंग बुक है। ये बहुत इंटरेस्टिंग बुक है और इसका लैंग्वेज बहुत कैजुअल लैंग्वेज है और बहुत इजी लैंग्वेज है और बहुत फेमस बुक है। ऑल्दो इट इज अ कॉन्ट्रारी वन एज वेल। बुक के बारे में हम लोग जानते हैं, फिर आपको समझ में आ जाएगा क्यों फेमस है, क्यों कॉन्ट्रोवर्शियल है। ये सारी चीज़ें हम लोग जानते हैं। तो चलिए सबसे पहले तो जानते हैं क्या सीक्रेट क्या है इस बुक में। चूंकि नाम सीक्रेट है तो कुछ चीजें हैं इसके अंदर जो सीक्रेट है। तो वो दोस्तों वो सीक्रेट है लॉ ऑफ अट्रैक्शन। ये पूरी बुक लॉ ऑफ अट्रैक्शन से पे डेडिकेट है। तो चलिए जानते हैं लॉ ऑफ अट्रैक्शन असल में है क्या, जिन्हें अगर लॉ ऑफ अट्रैक्शन से जो लोग अवेयर नहीं है। तो लॉ ऑफ अट्रैक्शन बेसिकली ये कहता है कि जिस चीज को आप लोग कॉन्स्टेंटली थिंकिंग पे लाएंगे, आप जिस चीज को किसी चीज को कॉन्स्टेंटली थिंकिंग से आप अपने लाइफ में ला सकते हैं, आप उस चीज को अचीव कर सकते हैं। वो मे भी कोई चीज हो सकता है, जो चीज आप अगर बेसिकली लॉ ऑफ अट्रैक्शन ये कह रहा है कि जो चीज आप सोच सकते हैं अपने माइंड में, वो आप अपने लाइफ में ला सकते हैं, अपने लाइफ में इंप्लीमेंट कर सकते हैं, उस चीज को अपने लाइफ में अचीव कर सकते हैं। जी, ये आपको कोई भी चीज है, मे बी वो मनी हो सकता है, आप एक अच्छा पार्टनर खोज रहे हो, ये हो सकता है, आपको अच्छा वेल्थ चाहिए, हेल्थ चाहिए, एक आप गर्लफ्रेंड खोज रहे हो, कोई भी चीज आपके लाइफ में वो आ सकता है, आप अचीव कर सकते हो बाय कॉन्स्टेंटली थिंकिंग। तो चलिए इसके बारे में पहले जानते हैं कि लॉ ऑफ अट्रैक्शन बेसिकली है क्या, कैसे अप्लाई होता है। तो उसके बाद फिर मैं आपको अपना ऑनेस्ट रिव्यू बताऊंगा। क्योंकि ये सारी चीजें हम लोग ये सारी बातें तो बुक के बारे में बात कर रहे हैं कि इस बुक में क्या मेंशन है, वो सारी चीजें बात कर रहे हैं। लास्ट में आपको अपना ऑनेस्ट रिव्यू बताऊंगा, आपको ये बुक क्यों पढ़ना चाहिए नहीं पढ़ना चाहिए, और कॉन्ट्रोवर्शियल बुक क्यों है ये भी हम लोग बात करेंगे। क्योंकि कुछ लोग कह रहे हैं कि ये बुक कॉन्ट्रोवर्शियल है, ये बुक वेस्ट ऑफ टाइम है, कुछ लोग कह रहे हैं बहुत ही इंटरेस्टिंग बुक है और बहुत ही यूजफुल बुक है। तो चलिए बात करते हैं। लॉ ऑफ अट्रैक्शन बेसिकली किसी भी चीज के लिए ना, किसी भी चीज को आप अप्लाई करते हो तो एक जेन्युइन एक प्रोसीजर होता है उसका। सिमिलरली लॉ ऑफ अट्रैक्शन को आपके लाइफ में इंप्लीमेंट करने के लिए एक जेन्युइन प्रोसीजर है। 3 स्टेप्स हैं इसके। फर्स्ट स्टेप इज आस्क व्हाट एवर यू वांट। आप जो भी चीज चाह रहे हो उसको आप एक पिक्टोरियल माइंडसेट बनाना होता है उस चीज के लिए। मे बी ये मनी हो सकता है, आपके लिए एक पार्टनर हो सकता है, आप वेट लूज करना चाहते हो, आप जो भी चाह रहे हो। सपोज करो आप मनी चाह रहे हो तो आपको पता होना चाहिए कितना मनी चाह रहे हो। यू शुड बी वेरी क्लियर अबाउट इट। सपोज करो आप 50,000 मनी चाह रहे हो, 1 लाख, 2 लाख, 1 करोड़, 2 बिलियन, 1 मिलियन, कुछ भी आप चाह रहे हो, तो आपके माइंड में एक पिक्टोरियल माइंडसेट होना चाहिए। इफ यू आर सर्चिंग फॉर अ पार्टनर तो आपको पता होना चाहिए वो कैसी दिखेगी, कैसे चलेगी, कैसे हंसेगी। दोस्तों मजाक नहीं करो, ये सारी चीजें इस बुक के अंदर है। ओके, अगर आपको वेट पुट ऑफ करना है तो आपको पता होना चाहिए 2 kg इन अ मंथ, 3 kg इन अ मंथ, 5 kg इन अ मंथ और 20 kg, 15 kg इन अ ईयर। आपको ये बिल्कुल पिक्टोरियल माइंडसेट आपके दिमाग में एक माइंड मैप के तौर पे होना चाहिए कि आप क्या चीज चाह रहे हो और कितना चाह रहे हो। तो फर्स्ट स्टेप हमारा है आस्क व्हाट एवर यू वांट। सेकंड, बिलीव। सेकंड स्टेप में आपको बताता है कि आपको बिलीव करना, आप जो चीज चाह रहे हो अपने लाइफ में, दैट मीन्स आपका एटीट्यूड उस तरह से होना चाहिए, आपका बिहेवियर वैसा होना चाहिए कि हाँ ये चीज आप चाह रहे हो, आप इस चीज को डिजर्व करते हो। बेसिकली मैंने आपको लास्ट वीडियो में बताया था शायद यस हाउ टू मूव ऑन, और मूव ऑन का सही मतलब मैंने बताया था आपका एटीट्यूड कैसा होना चाहिए। बेसिकली एटीट्यूड एंड माइंडसेट इज एवरीथिंग। कई बार हमारा एटीट्यूड बिल्कुल चिंदी वाला होता है, तो लाइफ में चिंदी वाली चीजें ही मिलेगी ना, तो हमारा एटीट्यूड उसी तरह से होना चाहिए। तो सेकंड स्टेप हमारा एटीट्यूड है, या आप कह लो बिलीव। फर्स्ट स्टेप आस्क, सेकंड स्टेप बिलीव, एंड थर्ड वन रिसीव। आप जो चीज आप रिसीव कर, सपोज करो जो चीज आपने मांगा, जो चीज पे आपने बिलीव किया, आप वो रिसीव करने चाह रहे हो, बिल्कुल आपको तैयार रहना है, रेडी रहना है, आपको हैप्पी रहना है। बिल्कुल मतलब यार समझ रहे हो ना, कोई चीज आप डिमांड कर रहे हो, दैट मीन्स आपके लिए, आपके लाइफ में उस चीज की बहुत इंपॉर्टेंस है और वो चीज आपको मिलने जा रही है और आप बिल्कुल मायूस बैठे रहोगे, ये तो नहीं होता ना। तो थर्ड स्टेप आपका है, और जो फाइनल स्टेप है वो आपका बी हैप्पी, दैट मीन्स रिसीव। सो फर्स्ट स्टेप आस्क, सेकंड बिलीव, थर्ड रिसीव। दोस्तों चलिए मैं आपको अपना रिव्यू बताता हूं, आपको ये बुक क्यों पढ़ना चाहिए। लेट मी आस्क यू सम क्वेश्चंस
क्या आप अपने लाइफ में सफ़र कर रहे हो? मे बी ये फाइनेंशियल प्रॉब्लम हो सकता है आपको, आपके रिलेशनशिप में प्रॉब्लम हो सकता है, आप कोई सीरियस बीमारी से जूझ रहे हो। क्या आप अपने लाइफ में सफ़र कर रहे हो? क्या आप अपने लाइफ में अनलिमिटेड पावर को एंजॉय करना चाहते हो? अनलिमिटेड सक्सेस एंजॉय करना चाहते हो? क्या आप वो सीक्रेट जानना चाहते हो जो मोस्ट ऑफ दी सक्सेसफुल लोगों को पता होता है? क्या आप उसको अप्लाई करने के लिए जानना चाहते हो कि हाउ टू अप्लाई एंड हाउ टू अट्रैक्ट थिंग्स? बेसिकली यार माना जाता है इस यूनिवर्स में ना एक गिवर है जो सब कुछ देने के लिए बैठा हुआ है, बट वो देखता है कि किसको ज्यादा भूख है, कौन इस चीज के लिए चाह ज्यादा रखता है, वो उसी को देता है। ये बिल्कुल माना जाता है बेसिकली यार। और इन चीजों के बारे में मुझे ज्यादा तो पता नहीं, लेकिन लॉ ऑफ अट्रैक्शन वाकई में बहुत अच्छी चीज है। बहुत सारे स्पिरिचुअल गुरुज भी इसके बारे में बताते हैं कि ये वाकई में यूजफुल है। सो माय ऑनेस्ट सजेशन इज जस्ट गो थ्रू दिस बुक। इट इज एक्चुअली अमेजिंग बुक। आप इस बुक को पढ़ें जाए, और इस बुक को पढ़ने के बाद आप वापस से मेरे वीडियो में आके कमेंट करें आपको बुक कैसी लगी। आप बुक ज्यादा बड़ी बुक नहीं है, कॉन्साइज है। आप फुल्ली डेडिकेट करके 1 या 2 दिन में आप इस बुक को फिनिश कर सकते हैं। सो दोस्तों, स्टे कनेक्टेड, कीप ग्रोइंग। थैंक यू सो मच।